A very good morning to my dear students. Today we are going to learn Unit 5, Chapter number 9. Name of the poem is Don't Be Afraid of the Dark. And this poem is by Helen Keller. Okay, so students, today we will learn about this poem that we should not be afraid of the dark. हमें अंधेरे से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए. Okay, and here is the poem. Let's start. Don't be afraid of the dark. Okay, afraid means भयभीत हो जाना, डर जाना. Okay, to fear. Okay, this is the feeling of fear. जब हम कभी डर जाते हैं, this is called afraid, fearful. Okay, and the dark means with no light. As you can see that जब अंधेरा होता है, रात हो जाती है तो डार्कनेस होती है. देयर इज़ लॉट्स ऑफ डार्कनेस. ओके, और अंधेरे से बहुत सारे बच्चे डरते हैं. ओके, सो दिस पोएम इज़ अबाउट डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, कि अंधेरे से डरो मत. ओके, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन. Okay, here is the poet is saying कि don't be afraid of the dark little one. Little one, छोटे बच्चे. Okay, and the poet is saying कि छोटे बच्चे अंधेरे से मत डरो. Okay, अंधेरे से बिल्कुल मत डरो. The earth must rest when the day is done. जब हम दिन भर काम करते हैं तो हम थक जाते हैं और रात को हम रेस्ट करते हैं. As it is, the earth must rest when the day is done. और वैसे ही जो अर्थ होती है, हमारी जो मदर अर्थ है, वो भी दिन भर काम करने के बाद थक जाती है और जो अर्थ है वो भी रेस्ट करती है. ओके, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन. जब दिन पूरा हो जाता है, जब दिन पूरा फिनिश हो जाता है तो उसके बाद क्या आती है? रात आती है. ओके, ओके, तो रात के टाइम पे जो हमारी मदर अर्थ होती है वो रेस्ट करती है. ओके, and the sun must be harsh but moonlight never. Okay, and students, harsh means tough. Okay, जब सूर्य क्या होता है, वो कठोर होता है, दिन भर वो कड़कड़ाती जो धूप होती है, चिलचिलाती धूप देता है हमें सन. ओके, बट मूनलाइट नेवर. जो मूनलाइट होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, काफ़ी अच्छी होती है, लोगों को मूनलाइट अच्छी लगती है. दिस इज़ द वेरी पॉजिटिव साइड ऑफ night. Okay, but in the daytime we see the sunlight, it's very harsh. जो sunlight होती है वो चुभती है, हमें बहुत गर्मी देती है. but the moonlight is very cold and it's very soothing. वो हमें बहुत आराम देती है moonlight. Okay, the sun must be harsh but moonlight never. never means कभी नहीं. Okay, जो sunlight जो होती है, सन हमें दिन भर गर्मी देता है और हार्श होता है बहुत, मगर जो मूनलाइट होती है वो कभी नहीं, वो कभी भी हार्श नहीं होती है. ओके, एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉरएवर एंड एवर. ओके, एंड जो स्टार्स होते हैं रात के टाइम वो क्या करते हैं? दे शाइन. ओके, फॉरएवर एंड एवर. फॉरएवर एंड एवर मीन्स फॉर ऑल टाइम, हमेशा. आपने देखा होगा जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं? पूरी रात टिमटिमाते रहते हैं और हमेशा टिमटिमाते रहते हैं. ओके, दे गिव अस शाइन. ओके, जो स्टार्स होते हैं वो हमें शाइन देते हैं हमेशा. ओके, एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. नेक्स्ट स्टैंजा. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर. Just let your thoughts travel to friends far and near. Okay, be friends with the night. हमें क्या करना चाहिए? नाइट का दोस्त बन जाना चाहिए. There is nothing to fear. और इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है. Okay, fear means डरना. So students, हमें हमेशा रात का फ्रेंड बन जाना चाहिए, क्योंकि हमें अगर लगता है कि रात में हमको फील होता है वी अफ्रेड ऑफ द नाइट, वी आर नॉट सपोज टू बी अफ्रेड ऑफ इट. ओके, वी हैव टू बी फ्रेंड ऑफ द नाइट एंड देयर इज़ नथिंग टू फियर. उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है. ओके, जस्ट लेट योर थाट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. और जो आपके थॉट्स हैं
उनको ट्रैवल करने दो, कहाँ, टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। अपने दोस्तों के बारे में सोचिए आप कि मैं आज किस फ्रेंड से मिला और मेरा कौन सा दोस्त कैसा है। वी मस्ट think about them. Okay, we have so many things to think about them. Okay, we have got so many thoughts, but never think that कि रात से हमें डरना है। ओके, डर के बारे में मत सोचिए, आप सोचिए अपने दोस्तों के बारे में, अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके बारे में। ओके, बाय डे it does seems that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. But by day, दिन के समय, इट डज सीम दैट आर ट्रबल्स वॉन्ट सीज। दिन के समय जब हम बहुत काम कर रहे होते हैं, हर जगह पर शोर शराबा और हल्ला गुल्ला होता रहता है, तो हमें लगता है कि जो हमारी परेशानियां हैं आर ट्रबल्स मीन्स आर प्रॉब्लम्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट टाइम वी थिंक दैट कि हमारी जो मुश्किलें हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। दे वॉन्ट सीज। सीज मतलब इट मीन्स टू स्टॉप और एंड। ओके, cease means to stop or end. Okay, it seems that कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो ट्रबल्स हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, वो हमेशा चलती रहेंगी। बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज़ एट पीस। मगर क्या होता है जब रात होती है और बहुत रात होती है, द वर्ल्ड इज़ एट पीस। जो वर्ल्ड होता है वो क्या होता है, पीस में होता है। पीस मीन्स शांति में। ओके, तो उस समय क्या होता है, सब लोग सो रहे होते हैं और शोर शराबा नहीं होता है, बिल्कुल शांति होती है। ओके, देयर इज़ अ पीस एवरीवेयर। सो स्टूडेंट्स, बाय डे इट डज सीम्स दैट आवर ट्रबल्स वॉन्ट सीज, बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज़ एट पीस। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लगता है कि जब रात होती है तो ये रात कभी जो दिन होता है, दिन में हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, मगर जो रात होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो बहुत पीसफुल होती है। सो वी आर नॉट सपोज टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो नेवर बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। अंधेरे से डरो मत। बी द फ्रेंड ऑफ नाइट। जो रात है उसके आप फ्रेंड बन जाओ। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर आर सम न्यू वर्ड्स। ओके, it's a time to learn them. Afraid, it means fearful. Okay, डरावना या डर जाना, afraid of, okay, feeling of fear. Dark, it is with no light. जब अंधेरा होता है, this is called dark, darkness. Rest, rest means relief. ओके, वी टेक रेस्ट एट नाइट। हम रात में क्या करते हैं, आराम करते हैं। ओके, रिलीफ करते हैं, दिन भर की थकान को मिटाते हैं। सो रेस्ट मीन्स रिलीफ, आराम करना। हार्श, हार्श मीन्स टफ। ओके स्टूडेंट्स, इट्स द फीलिंग ऑफ, इट्स अ कठोर, कठोर बोल सकते हैं हम उसे। ठीक है। ट्रबल्स, ट्रबल्स मीन्स अ प्रॉब्लम्स। ओके, सो स्टूडेंट, ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम्स। And cease means to stop or end. Okay, cease मतलब cease means ख़त्म हो जाना, means finish हो जाना. Okay, to stop or end. So students, I hope you understand this poem and you must read this poem properly. Okay, and if you find difficult words and you are not able to understand, you must watch again and again this poem. Okay, and you can ask to me also. And students, read this poem properly and learn this poem also. Okay, so I hope you understand all. Thank you. Have a splendid day.